नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने 10 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई है, उसी में ही मैं एक वीडियो फिर से लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो शौनक और पेपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि जो लड़का है एक अथर्व, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा शौनक यानी बहुत ज़्यादा सुना सा है, और कहाँ बैठा हुआ है, पीपल के नीचे बैठा हुआ है। तो शोना कौन है, अथर्व, और पीपल के नीचे कौन बैठा है, अथर्व, अथर्ववेद। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? शाकल, काटक, तैतरीय या फिर मध्यादिन। तो ऋग्वेद की एक जीवित शाखा है शाकल। तो भाई अगर हम लोग, हमारी जो शक्ल है ना, हमारी शक्ल भी कब रहेगी, जब हम लोग जीवित रहेंगे। तो ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी है भाई, शाकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुमेलित करो। देखिए एक साइड तो आपके वेद दिए गए हैं और एक साइड उनके ब्राह्मण दिए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तैतरीय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद है आपका कौशिक के ब्राह्मण, ठीक है। तो कौशिक की, तो कौशिक में आपके बीच में शीत है, शीत, ठीक है। तो भाई शीत में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद है आपका तैतरीय ब्राह्मण। तो जो हमारे तैतरीय से आप तीतर याद रख सकते हैं। तीतर क्या कर रहे हैं, यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, यानी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद, पंचविश ब्राह्मण। तो शाम यानी आप ऐसे याद रख लो कि शाम के समय हमने क्या की, 5 विश की, किससे की, ब्राह्मणों से। तो हमने 5 विश किससे की, शाम के समय ब्राह्मणों से, यानी शाम के समय हमने 5 विश की। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। एक लड़का है अथर्व, तो वो क्या कर रहा है, वो गोपथ यानी गाय के पथ पर चल रहा है। कौन, अथर्व। ऐसे लर्न रख सकते हैं कि शीत, शीत में हमने ऋग्वेद पढ़ा, तीतरों ने, जो तीतर है, यजुर्वेद पढ़ा, 5 विश हमने शाम के टाइम की, और गाय के पद पे कौन चला, अथर्ववेद चला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वात्स्ययन किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वात्स्ययन किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुमेलित करना है। एक साइड दिए गए हैं आपके वेद और एक साइड पूछा गया है कि किस वेद में क्या मतलब बताया गया है। जैसे अथर्ववेद में ईश्वर महिमा बताई गई है क्या, ऋग्वेद में बलिदान विधि, यजुर्वेद में औषधीय विधि, और सामवेद में संगीत। तो देखो आपको ये तो पता ही है सभी को ही कि जो सामवेद है वो तो संगीत से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सामवेद तो संगीत में ही चला गया। और ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद में हमारे सभी भगवान जी की बातें की गई हैं, ठीक है, इंद्र की, वरुण की, इन सब की। और एक है आपका भाई अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधि, अ से ही अथर्व होता है, अ से ही औषधि होती है, ऐसे लर्न रख सकते हैं आप। और यजुर्वेद में बताई गई है बलिदान विधि, ठीक है। यजुर्वेद को आप यज्ञ से लिख सकते हो, यज्ञ या फिर यज्ञ, ठीक है। तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा आ गया, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में बलिदान विधि, और अथर्ववेद में औषधीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? छांदोग्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है सामवेद। इसे आप कैसे लर्न रख सकते हैं कि सामवेद यानी शाम के समय जो वेद है ना, वो हमारा छंद में है भाई, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि शाम के टाइम पे हम जो वेद पढ़ रहे हैं वो हम छंद में पढ़ते हैं, छंद, छांदोग्य। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेदिक पर्जन्य किसके देवता थे? ऋग्वैदिक पर्जन्य वर्षा जल नदी के, अग्नि के, पृथ्वी के, वनस्पति के। तो ऋग्वैदिक पर्जन्य वर्षा जल और नदी के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस अन्य देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो देखिएगा वैदिक काल में जो एक देवता थे अग्नि देवता, तो उन्हें मनुष्यों के बीच में और देवताओं के बीच में मीडिएटर माना जाता था। कैसे माना जाता था, देखो आज के टाइम में भी आप लोग देखते होंगे कि सबसे पहले जो भी हम खाना बनाते हैं या फिर कोई भी मतलब कोई बड़ा काम करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले भोग लगाया जाता है ना, वो अग्नि को लगाया जाता है। बल्कि इनफैक्ट हमारे घर में तो जो सबसे पहले चाय बनती है तो हल्का सा हम लोग अग्नि को भोग लगाते हैं उसका, क्योंकि हम ये माना जाता है कि अग्नि को भोग लगा दिया तो मतलब भगवान जी को भोग लग गया। तो मीडिएटर यहाँ पे हमारे और भगवान जी के बीच में कौन हो गए, अग्नि।
तो ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? ऋग्वैदिक काल से। तो वहाँ पे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ देवता, मीडिएटर माना गया है, वो अग्नि माना गया है। पहले वो हवन करते थे, हर किसी भी चीज़ की प्रार्थना करने के लिए हवन करते थे, अग्नि देवता को आह्वान करते थे, और ये माना जाता था कि अब ये बात है उनकी ऊपर भगवान जी के पास पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? धनाढ्य यानी जिसके बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास गोमती, गोमन। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वही सबसे ज़्यादा धनी समझा जाता था, तो इसका आंसर होगा गोमन। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित देवताओं में से किसी एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? इंद्र, रुद्र, अग्नि, अदिति। इन चारों में से एक ऐसा देवता था जिसे अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी, तो वो थे रुद्र भगवान, जिन्हें हम बलि की भेंट नहीं देते थे। देखिए बस पूरे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप प्लीज़ चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इसको आप बार बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।